एमएलए फ्लैट्स में क्या क्या सुविधा दी जाती है इनको? इन एमएलए फ्लैट्स में देखो जी, हमारी तरफ से 4 एसी दिए जाते हैं, स्प्लिट एसी। एक बड़ी फ्रिज दी जाती है डबल डोर, और इन्वर्टर दिया जाता है, आरओ दिया जाता है। 3 डबल बेड दिए जाते हैं, 2 सोफा सेट बड़े दिए जाते हैं, और जितना सामान सारा दिया जाता है जो कि घर यूज के लिए जरूरी है। तो अगर कोई विधायक समय पर नहीं खाली करता, एक प्रक्रिया है, उसमें कितना जुर्माना लगता है? 15 दिन का टाइम होता है उसमें। अगर 15 दिन के अंदर नहीं खाली करते तो 150 गुना उसका रेंट लिया जाता है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। एक रोचक जानकारी अपने दर्शकों के लिए देना चाहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एमएलए फ्लैट्स में। एमएलए फ्लैट्स मिलते हैं विधायकों को। जो विधायक चुनकर आएंगे उनको ये फ्लैट अलाट होते हैं, और पुराने जो विधायक थे उनको भी ये मिले हुए थे। ये फ्लैट्स के दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। चंडीगढ़ के अंदर अगर कहा जाए बिल्कुल सेंटर पॉइंट है एमएलए हॉस्टल और एमएलए फ्लैट्स। लेकिन एमएलए फ्लैट्स की खूबी ये है कि यहाँ पर सामान सरकार की तरफ से लगाया और अन्य सुविधाएं विधायकों को दी जाती हैं। विधानसभा के अध्यक्ष के जो होते हैं उनका क्षेत्राधिकार रहता है कि वो किसको कितना क्या जगह अलाट करते हैं। जी, एमएलए फ्लैट्स में विधायक रहते हैं तथा एमएलए फ्लैट्स में उनके परिवार भी उनके साथ ज़्यादातर रहते देखे जा सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ का अगर कहा जाए ये क्षेत्र जो है कि एक तरह से कि बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। और यहाँ चंडीगढ़ में जो कोठी अगर कोई इतनी जगह पर किराए पर लेनी हो, जगह किराए पर लेनी हो, तो निसंदेह 30-35 हज़ार से कम नहीं जगह मिलती, क्योंकि ये एरिया जो है हरियाणा सचिवालय के नज़दीक है। हरियाणा सचिवालय के अलावा अगर जिक्र किया जाए तो ये जो है यहाँ से विधानसभा भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हमारे साथ चंद्र शर्मा मौजूद हैं, जो हरियाणा विधानसभा के में कार्यरत हैं। उनसे बातचीत करेंगे। चंद्र जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी, आपका भी। चंद्र जी, अगर जिक्र किया जाए एमएलए फ्लैट्स का, ये किन लोगों को मिलते हैं और देते कौन है इनको? ये जो एमएलए फ्लैट है, जो नए विधायक चुन के आएंगे वो अप्लाई करेंगे फ्लैट के लिए। एक हरियाणा विधानसभा की हाउस कमेटी है जो कि एमएलए हॉस्टल के रूम मेंटेनेंस सारा कुछ देखती है। माननीय उपाध्यक्ष इनके चेयरपर्सन होते हैं। तो वो जितने भी एप्लीकेशन आती हैं हाउस कमेटी मीटिंग में उनको अलाट किया जाता है। कितने फ्लैट्स हैं एमएलए के हरियाणा के पास? हमारे पास टोटल 66 फ्लैट है, जिसमें 2 फ्लैट में विधायकों की सुविधा के लिए डिस्पेंसरी बनाई हुई है, और 2 फ्लैट में गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। तो विधायकों से क्या किराया वसूला जाता है? किस कैटेगरी के हैं? क्या चंडीगढ़ का भी कोई है या सारे हरियाणा के हैं? 22 फ्लैट हमारे पास चंडीगढ़ के हैं, जिसमें चंडीगढ़ के 2 फ्लैट, फ्लैट नंबर 15 और 16, एमएलए हॉस्टल की डिस्पेंसरी विधायकों के लिए बनाई गई है। ये डिस्पेंसरी कुछ समय पहले हरियाणा एमएलए हॉस्टल में थी। उनके पास जगह की कमी के कारण, क्योंकि वहाँ डेंटल विंग भी है, डॉक्टर भी बैठते हैं, और एक्सरे वगैरह की मशीन भी लगी हुई है, तो उनको ज़्यादा जगह चाहिए थी। इसलिए विधायकों की सुविधा के लिए उनको फ्लैट नंबर 15 और 16 जो यूटी के हैं वहाँ डिस्पेंसरी है, और 20 फ्लैट हमारे पास हैं जो विधायकों को अलॉट होते हैं। और इनका जो मंथली किराया है महीने का, 300 रुपया फ्लैट का किराया है। और उसके साथ हमारे पास यूटी के 20 सर्वेंट क्वार्टर प्लस मोटर गैरेज है जो यूटी के हैं। उनका 75 रुपये अलग से किराया है, कोई विधायक अगर इन फ्लैटों के साथ लेता है उसको। टोटल 300 + 75, 375 यूटी का किराया है जी। और बाकी 66 में से जैसे 22 तो ये निकल गए यूटी वाले, बाकी हरियाणा के फ्लैट है ये भी 44। 44 में भी वर्गीकरण है, कुछ नए बने हैं कुछ पुराने बने हैं, उनका भी किराया अलग है? ना, उनका ऐसे है, एक तो ये जो यूटी के फ्लैट, इनकी बैक साइड में 12 फ्लैट बने हुए हैं डबल स्टोरी। उनका 1000 रुपया पर मंथ रेंट है। और जो हमारे इधर 4 मंजिल के हैं, 4 मंजिल के 2 सेट अलग अलग बने हुए हैं, 16 फ्लैट और 16 फ्लैट, उनके साथ गैरेज साथ में इंक्लूड है। तो 1000 रुपया रेंट है फ्लैट का, और 200 रुपया गैरेज का रेंट है। वो टोटल उनका 1200 रुपया है जो रेंट
जो 4 मंजिल के हैं। जो 2 मंजिल के हैं उनका है 1000 रुपया रेंट, और यूटी वाला मैंने आपको बता ही दिया 300 प्लस। अगर कोई गैरेज या सर्वेंट क्वार्टर लेता है तो 75 रुपये उसका लगे। इन एमएलए फ्लैट्स में क्या क्या सुविधा दी जाती है इनको? इन एमएलए फ्लैट्स में देखो जी, हमारी तरफ से 4 एसी दिए जाते हैं, स्प्लिट एसी, एक बड़ी फ्रिज दी जाती है डबल डोर, और इन्वर्टर दिया जाता है, आरओ दिया जाता है, 3 डबल बेड दिए जाते हैं, 2 सोफा सेट बड़े दिए जाते हैं, और जितना सामान सारा दिया जाता है जो कि घर यूज के लिए जरूरी है। केयर टेकर भी दिया जाता है? नहीं, कोई केयर टेकर नहीं दिया जाता। बाकी जो विधायक जी ने अपना सामान लाना होता है वो किचन के बर्तन और अपने जो बेडिंग वगैरह वो उनको लानी होती है, बाकी सारा सामान और मेंटेनेंस हमारी। तो अगर कोई विधायक समय पर नहीं खाली करता, एक प्रक्रिया है, उसमें कितना जुर्माना लगता है? नहीं, ये प्रक्रिया ऐसे है जैसे असेंबली भंग होती है तो सारे XML हो जाते हैं, तो उनको रूटीन का एक लेटर लिखा जाता है, 15 दिन का टाइम होता है उसमें। अगर 15 दिन के अंदर नहीं खाली करते तो 150 गुना उसका रेंट लिया जाता है। देखिए, हरियाणा की विधानसभा अब भी भंग हो चुकी है, और हरियाणा की जो विधानसभा भंग हुई हुई है, इसलिए यहाँ के जो एमएलए फ्लैट्स का अगर जिक्र किया जाए, यहाँ के विधायकों को भी जो हमारे पास जानकारियां हैं, 27 तारीख अंतिम थी पिछले महीने की, यानी सितंबर की 27 तारीख तक इन्होंने ये खाली करने थे। जिन्होंने खाली नहीं किए उनको 150 गुना जुर्माना लग सकता है। ये जो हरियाणा विधानसभा है उसके व्यवस्था है, उसके तहत विधायकों को यहाँ पर सुविधा दी जाती है। और एमएलए फ्लैट्स चंडीगढ़ जैसे खूबसूरत शहर के बीचों बीच होने का लाभ निसंदेह विधायकों को मिलता है, जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।